आज हम लोग बिहार बोर्ड नवम वर्ग के ट्यूशन भाग 1 के पाठ 7 से ज्ञानम भारः क्रियाम विना शीर्षक का कथा का वाक्यार्थ श्रवण करने जा रहे हैं। यह पाठ ज्ञानवर्धक है। यह पाठ मानवों के ज्ञान वृद्धि के लिए शिक्षा दी गई है। इसमें यह बताया गया है कि यदि ज्ञान पास में है और उसको अगर हम लोग क्रियाशील नहीं करते हैं तो वह भार स्वरूप होता है। अब हम लोग इसके विषय में वाक्यार्थ के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। पंचतंत्र नामकस्य संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य अंतिमे तंत्रे विद्यमानायाः कथायाः संपादितः अंशोऽयं पाठः। पंचतंत्र नामक संस्कृत नीति कथा ग्रंथ के अंतिम भाग में विद्यमान कथा से संपादित यह अंश पाठ है। अस्याम कथायां व्यवहारं विना शुष्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकता दर्शिता। इस कथा में व्यवहार के बिना शुष्क ज्ञान की निरर्थकता दिखाई गई है। उक्तम च और कहा गया है शास्त्रानिधीत्यानपि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान्। शास्त्र का अध्ययन होने पर भी मूर्ख होते हैं। जो क्रियावान पुरुष हैं वह विद्वान है। अत्रोपदेशे लभ्यते यत व्यवहारो बुद्धि क्रिया वा ज्ञानस्य परिणामः भवति। यहाँ उपदेश प्राप्त किया जाता है कि व्यवहार बुद्धि या क्रिया ज्ञान का परिणाम होती है। व्यवहारं विना तु पांडित्यं व्यर्थं भारभूतं च। व्यवहार के बिना तो पांडित्य बेकार भार स्वरूप है। वरम बुद्धिर्नाशा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा। बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः। वरम बुद्धि वरम वरम माने श्रेष्ठ है। सा विद्या वह विद्या। विद्या बुद्धिरुत्तमा विद्या से बुद्धि उत्तम है। बुद्धिर्हीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः। बुद्धिहीन विनष्ट हो जाते हैं जैसे वे सिंह बनाने वाले। एकस्मिन् नगरे चत्वारः युवान परस्परं मित्रभावेन निवसन्ति यस्मा। एक शहर में 4 पुरुष आपस में मित्र भाव से रहती थी। तेषां त्रयः शास्त्र पारंगता परंतु बुद्धि रहिता। उनमें 3 शास्त्र से पारंगत थे लेकिन एक बुद्धि से हीन थे। बुद्धि रहिता बुद्धि से हीन थे। एक नहीं बल्कि जो 3
शास्त्र से पारंगत थे वे बुद्धि से हीन थे। एकस्तु बुद्धिमाना केवलम शास्त्र पारंग मूखा। एक तो बुद्धिमान केवल शास्त्र से विमुख था। अथ तै कदाचिन मित्रै मंत्रितम् को गुणो विद्याया येन देशान्तरं गत्वा भूपतिना परितोष्यार्थोपार्जना न क्रियते। इसके बाद उन सभी कभी मित्रों ने आपस में विचार किया कि विद्या का क्या गुण जिससे दूसरे देश में जाकर के राजाओं को संतुष्ट कर अर्थोपार्जन न किया जाए। तत्पूर्व देशम गच्छामः, तो पूर्व दिशा की ओर चले। न च राजप्रतिग्रहो बुद्धया लभ्यते विद्यां बिना, विद्या के बिना राजा को संतुष्ट कर बुद्धि से धन नहीं कमाया जा सकता है। तन अस्मै स्वपार्जितम दास्यामः, तो इससे उपार्जित धन देंगे। तद गच्छतु गिराम, कहा गया कि तो इसे अपना उपार्जित तो जो धन होगा वो नहीं देंगे, इसलिए क्या करे तो घर जाए। ततो द्वितेनाभिहितम्, उसके बाद दूसरे ने कहा बोसु बुद्धे गच्छा त्वं स्वगृहं यथा ते विद्या नास्ति। उसके बाद दूसरे ने कहा ऐसु बुद्धि, तुम अपने घर जाओ क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। तथा तृतीयेनाभिहितम्, उसके बाद तीसरे ने कहा अहो न युज्यते एवं कर्तुम्, ऐसा करना उचित नहीं है। यतो वयं बाल्याद प्रभृते एकत्र क्रीडिता तद आगच्छतु महानुभावो अस्मद् उपार्जितस्य संभागी भविष्यति। क्योंकि हम लोग बचपन से एक साथ खेलते आ रहे हैं, तब आओ ऐ महानुभाव, हम लोगों के द्वारा उपार्जित धन का समान भागीदार बनोगे। उक्तम च, और कहा गया है अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। या अपना है या दूसरे का है, ऐसी गणना छोटे विचार वाले करते हैं। उदार चरित्र वालों का तो संसार ही परिवार है। तदा गच्छतु येषो अपि इति तथानुश्रुते तैः मार्गाश्रितयतव्यां कदाचित् अस्तिनि दृष्टानि। तब यह भी आए, वैसा करने पर उन सभी के द्वारा मार्ग में जाते हुए जंगल में कुछ हड्डियां दिखाई पड़ी। तथा च एकेन अभिहितम् अहो अद्य विद्या परीक्षा क्रियते। उसके बाद एक ने कहा आज विद्या की परीक्षा की जाए। कदाचित् एतानि मृत सत्त्वस्थीनि तिष्ठन्ति, किसी ये मरे हुए प्राणी की हड्डियां हैं। तद विद्या प्रभावेन जीवन सहितम कुर्मा, तो विद्या के प्रभाव से इसे जीवन सहित करते हैं। अहम अस्थि संचयम करोमि, तो मैं हड्डियों को एकत्रित करता हूँ। तथा तैना उत्सुक्याता अस्थि संचयम कृता है, उसके बाद उसके द्वारा उत्सुकता से हड्डियों को एकत्रित किया गया। द्वितीयेन चर्म रुधिरम संयोजितम, और दूसरे के द्वारा चमड़ा और मांस रक्त का संचार किया गया। तृतीयो अपि यावत् जीवनम संचारेति तावत् सुबुद्धिना वारिता है। तीसरे के द्वारा जब तक जीवन का संचार किया जाता है तब तक सुबुद्धि के द्वारा रोक दिया गया।
भो तिष्ठतु भवान ऐसा सिंहो निष्पाद्यते। ऐ आप ठहरिए, यह सिंह तैयार हो रहा है। यद्येनां सजीवं करिष्यसि तदा सर्वानपि व्यापादयिष्यति इति तेन अभिहितः स आह धिङ्गमूर्खा नाहं विद्याया विफलतां करोमि। यदि इसे जीवित करोगे तो सभी को मार डालेगा, ऐसा उसने कहा। वह बोला, मूर्ख धिक्कार है, मैं विद्या को विफल नहीं करता हूं। तथा तेना विहितम, उसके बाद उसने कहा, तर्हि प्रतीक्षस्व क्षणं यावदहं वृक्षम् आरोहमि तथा अनुष्ठिते यावत् सजीवा क्रीता तावत् ते त्रयोऽपि सिंहेन उत्थाय व्यापादिताः। उसके बाद उसने कहा, तो क्षण भर ठहर जाओ जब तक मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूं। वैसा करने पर जब तक सजीव किया गया, मैंने जीवित किया गया, तब तक तीनों को सिंह उठ करके मार डाला। साचा पुनः वृक्षात अवतीर्य गिरहं गतः, और वह पुनः पेड़ से उतर करके घर चला गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, असेन्द्रियचेतानां हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगावरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियां विना। जिसका चित वश में नहीं है उसकी क्रिया हाथी के स्नान की तरह है। प्रायः कुरूप का आभूषण उसी तरह से है जिस प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा इस पाठ में कि विद्या होते हुए यदि बुद्धि नहीं है तो हमारा विद्या भी असफल हो जाता है कार्य में, वह विनाश का कारण बन जाता है। जैसा कि इसमें आपने देखा कि 3 जो ब्राह्मण पुत्र थे वे विद्या युक्त होने के बावजूद बुद्धिहीन थे, इसलिए उन्होंने देखा क्या किया कि उस सिंह के द्वारा मार दिया गया, और जो एक बुद्धिमान था जो विद्या से हीन था वह सिंह से बच गया। इस प्रकार इस कथा की समाप्ति हुई। आने वाले दिवस को फिर मैं आगे पाठ 8 बताऊंगा। अब आप इसे को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अपना विचार व्यक्त करना हो तो आप कमेंट अवश्य करें। जिस विद्यार्थी को बीए ऑनर्स में संस्कृत विषय हो या सब्सिडी में भी संस्कृत हो तो वे हमें इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं जो इस वीडियो पर अंकित है। जो विद्यार्थी एमए कर रहे हो संस्कृत से वे भी नोट्स के लिए जो वीडियो पर नंबर अंकित है वे हमें फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।